30 दिसंबर को यमन के प्रेसिडेंट रशद अल अलीमी इन्होंने इंडियन ओरिजिन की निमिषा प्रिया को डेथ पेनल्टी घोषित कर दी। पर क्यों? निमिषा ने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से उसे मौत की सजा होने वाली है? क्या सच में निमिषा की इसमें कोई गलती है? और निमिषा और उसके फैमिली के पास कौन कौन से लीगल तौर तरीके हैं निमिषा को इस डेथ सेंटेंस से बचाने के लिए? आइए जानते हैं इस वाले वीडियो में। आफ्टर बिकमिंग नर्स, निमिषा 2008 में यमन शिफ्ट हो गई। 2011 में केरला में टॉमी थॉमस नाम के एक आदमी से उसने शादी की और फिर दोनों यमन वापस चले गए। निमिषा यमन में एक नर्स की जॉब करती थी और उसके हस्बैंड टॉमी एक इलेक्ट्रिशियन थे। दोनों का सपना था कि उनको एक अपना क्लिनिक शुरू करना है, लेकिन यमनी लॉ के अनुसार उन्हें एक लोकल रेसिडेंट को पार्टनर बनाना जरूरी था। यहाँ एंट्री होती है तलाल अब्दो मेहदी की। मेहदी निमिषा के क्लिनिक का एक रेगुलर पेशेंट था। निमिषा और टॉमी ने क्लिनिक शुरू करने के लिए मेहदी से मदद मांगी। मेहदी और प्रिया के फैमिली के कनेक्शंस काफी नजदीकी थे। मेहदी 2015 में केरला तक आया था निमिषा के बेटी के बपटिज्म में शामिल होने के लिए। जब निमिषा यमन वापस गई तब 2014 में सिविल वॉर चालू हुई। उसकी वजह से निमिषा के पति और निमिषा के बेटी यमन नहीं आ पाए। यमन में निमिषा के साथ मेहदी ने क्लिनिक शुरू किया, पर निमिषा के साथ इनकम शेयर करने से मना कर दिया। उसने अलेजिडली डॉक्यूमेंट्स फोर्ज किए और निमिषा को अपनी पत्नी के तौर पे दिखाया। निमिषा के फैमिली के हिसाब से यहाँ से एक फिजिकल और सेक्सुअल अब्यूज की साइकिल शुरू हुई और चाहकर भी निमिषा वहां से भाग नहीं पाई क्योंकि मेहदी ने उसके सारे ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स और पासपोर्ट जब्त कर लिए थे। मेहदी ने निमिषा को अपने फैमिली से बात करने तक के लिए भी मना करके रखा था। इसी अब्यूज से तंग आकर निमिषा ने अपनी फेलो नर्स हनान की मदद से मेहदी को सिडेट करने की कोशिश की। सिडेट करना यानी कि किसी को शांत करने के लिए या सुलाने के लिए नशीली गोली देना या फिर दवाई देना। ये निमिषा ने इसलिए किया ताकि वो मेहदी से अपने ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स और पासपोर्ट वापस ले पाए, लेकिन ओवरडोज की वजह से मेहदी की डेथ हो गई। पैनिक में आकर इन दोनों ने मेहदी के बॉडी को चॉप करके वाटर टैंक में डंप करने का प्लान बनाया, पर आखिरकार दोनों पकड़े गए। पलक्कड़ की रहने वाली निमिषा को यमनी सिटीजन मेहदी के मर्डर के केस में जुलाई 2017 में जेल में डाल दिया गया। निमिषा को तब पकड़ा गया जब वो यमन से भागने की कोशिश कर रही थी एंड देन 2020 में उसको डेथ सेंटेंस दे दिया गया। नवंबर 2023 में सुप्रीम जुडिशियल कोर्ट ने निमिषा के अपील को डिसमिस कर दिया और हाल ही में यमन के प्रेसिडेंट ने भी निमिषा के डेथ सेंटेंस को कंफर्म कर दिया। इस्लामिक लॉ के मुताबिक क्राइम के विक्टिम्स को क्रिमिनल्स के पनिशमेंट का फैसला करने का पूरा हक होता है। मर्डर के केस में ये प्रिंसिपल विक्टिम के फैमिली पर लागू होता है। मर्डर के लिए डेथ पेनल्टी होती है, लेकिन विक्टिम की फैमिली मर्डरर को मॉनेटरी कंपनसेशन के बदले माफ भी कर सकती है। इस प्रिंसिपल को दिया या फिर ब्लड मनी इस नाम से भी जाना जाता है, जो कि होली कुरान से डिराइव्ड है। नवंबर 2023 में $40,000 का पेमेंट दिया गया ताकि एटलीस्ट निगोशिएशन स्टार्ट हो सके। एक रिपोर्ट के हिसाब से निमिषा के फैमिली को डेथ पेनल्टी वेव करने के लिए $4 लाख तक पे करना पड़ेगा। ये लगभग 3.5 करोड़ इंडियन रुपीस के आसपास का अमाउंट है। सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल जो 2020 में स्टार्ट हुई थी, वो अभी रिक्वायर फंड रेज करने की प्रोसेस में है। एक स्टेटमेंट देते हुए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन रणधीर जायसवाल ने कहा, हम मिसेस निमिषा प्रिया के यमन के सेंटेंसिंग के बारे में अवेयर है। हम समझते हैं कि निमिषा की फैमिली रिलेवेंट ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रही है। गवर्नमेंट इस मैटर में जितनी हेल्प पॉसिबल है उतनी एक्सटेंड कर रही है। पर अब देखने वाली बात ये होगी कि यमन के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इतने अच्छे रिलेशंस ना होने के बाद भी क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया निमिषा की इस मैटर में कुछ हेल्प कर सकता है या नहीं। निमिषा की तरह ही इंडिया में भी बहुत सारे महिलाओं को बहुत सारी अनफेयर चीजों का सामना करना पड़ता है। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है जिसको आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। मैं आपको उसी वाले वीडियो में मिलता हूँ।